अरुणा मैडम के माध्यम से जो चैनलिंग हुई और 40 मास्टर्स ने आकर जो मैसेज दिया, तो आज का मैसेज है राजा जनक का। 26 मार्च 1994 को रात को 11:15 पर ये चैनलिंग के माध्यम से राजा जनक ने हम सबको संदेश दिया। तो राजा जनक कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में ही बताना चाहता हूँ। तो राजा जनक अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं हमेशा ही जब भी मैंने जन्म लिया, तो मैं राजाओं की परिवार में ही जन्म लिया। राजा जनक बताते हैं। तो जो मेरे दादा परदादा थे, वो सब अलग-अलग टेरिटरीज के, अलग-अलग राज्यों के राजा रहे हैं। और सबसे खास बात क्या रही है कि हमारी जितनी भी जनरेशन्स थी, उन जनरेशन्स में सिर्फ एक ही मेल चाइल्ड होता था, यानी कि एक ही बेटा होता था और वो राज्य संभालता था। लेकिन जैसे ही सीता माँ धरती पर आई, जैसे ही सीता ने जन्म लिया, तो मैं इस बात को समझ गया था कि ये जनक वंश जो है, इसका एंड हो रहा है, इसकी समाप्ति है। तो वो बताते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको जब अपने बारे में बता रहा हूँ, तो जैसे ही सीता आई, सीता ने जन्म लिया, तो मैं इस बात को जान गया था कि ये जनक वंश जो है अब समाप्ति पर है। अब वो आगे बताते हैं कि हमारी फैमिली हिस्ट्री रही है कि हम राजा भी रहे हैं और हम साथ के साथ मेडिटेशन के मास्टर भी रहे हैं। तो उस त्रेता युग में राजा जनक बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट कंपल्सरी एजुकेशन होती थी कि सबको मेडिटेशन सिखाया जाए। तो मेरे जो फोर फादर्स थे, वो मार्शल आर्ट के साथ-साथ उस शिक्षा को प्राप्त करने के साथ-साथ मेडिटेशन भी सीखते थे और मेडिटेशन दूसरों को सिखाते भी थे। तो हम सब, मेरे दादा परदादा सब मेडिटेटर्स थे। और उन दिनों में ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि जो भी कोई राज्य करेगा, राज्य संभालेगा, उसको एक मेडिटेटर होना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से जब हम राज्य संभालते थे, तो हमारा जो दिमाग था, मन था, उसकी उसको संतुलित करना और अपने निजी जीवन में और अपने आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करके परिवार में रहते हुए ही हम मेडिटेटर थे, हम मेडिटेशन करते थे। तो हम इस गलतफ़हमी में रहते हैं कि जो मेडिटेशन करता है, वो घर छोड़ के चला जाता है, तो इसलिए वो हमें संदेश दे रहे हैं कि हम मेडिटेशन करने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बताते हैं कि लेकिन मैं अपने जो मेरे दादा परदादा थे, उनसे ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहता था। मैं अपने राज्य से निकलकर जंगलों में चला जाता और मेडिटेशन करता। अब वो कहते हैं कि मैंने इस मेडिटेशन से क्या सीखा कि कभी भी हमें, जभी भी हम जन्म लेते हैं, तो उस जन्म में राजा जनक बताते हैं कि मैंने अपनी कभी भी ड्यूटीज़ को, जो मेरी एक परिवार से संबंधित ड्यूटीज़ थी, उसको कभी नेग्लेक्ट नहीं किया। कि मैं एक मेडिटेटर हूँ और मेडिटेटर के साथ-साथ मैं अपनी फ़िज़िकल ड्यूटीज़ को भी करना चाहता था। तो मैंने वो ड्यूटीज़ अच्छी तरीके से निभाई। तो राजा जनक यहाँ पर हमें मैसेज दे रहे हैं कि चाहे तुम कोई 7वाँ शरीर भी प्राप्त कर लो, चाहे तुम कोई भी 7वीं बॉडी की कॉन्शियसनेस तक भी पहुँच जाओ, उसके बावजूद भी आपको अपनी फ़िज़िकल ड्यूटीज़ को निभाना चाहिए। जो परिवार में आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनसे भागना नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर आप इस लाइफ़ में जब आपने जन्म लिया है, तो इस जन्म
में अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए, अपने परिवार को सँभालते हुए और अपने आप को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। वो कहते हैं कि बहुत बार हम अपने परिवार को देखते रहते हैं, लेकिन अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने आप को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना, कि आप अपने परिवार की ड्यूटीज़ में इतना आगे निकल जाओ कि आप अपने आप को भूल जाओ। तो कहते हैं कि आपको भी अपनी साधना, अपना स्पिरिचुअल लाइफ़ और अपना फिज़िकल लाइफ़ दोनों को बराबर संतुलित करके चलना है। उसके बाद फिर बताते हैं कि जो मेडिटेशन है, वो ये डिमांड नहीं करती कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, सोसाइटी को छोड़ दो और आप घर छोड़कर चले जाओ, तो मेडिटेशन की डिमांड नहीं है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये ना समझें कि जब आप ध्यान करते हैं, आप आध्यात्मिक शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर कहीं बाहर चले जाएँ। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार में रहते हुए, जैसे हम राज्य को सँभालते हुए, शासन को सँभालते हुए हमने मेडिटेशन किया, दोनों अपने फिज़िकल और स्पिरिचुअल लाइफ़ को बैलेंस किया, इसी तरीके से आपको भी अपने परिवार को और अपनी आध्यात्मिक जीवन को संतुलित करके आगे बढ़ना है। फिर एक ये बहुत अच्छा सवाल किया कि वो कहते हैं कि यू फाउंड सीता व्हाइल टाइलिंग द लैंड। इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट अ ह्यूमन बॉडी विदाउट द नेचुरल प्रोसेस? बहुत बड़ा संदेश है ये हम सब लोगों के लिए। वो कहते हैं कि आपको सीता मैया जो मिली, वो आपको धरती से प्राप्त हुई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना एक नेचुरल प्रोसेस के आपको एक मानव शरीर मिल जाए, मिट्टी से? तो अब वो राजा जनक क्या बता रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये बात जब मैंने शासन ग्रहण किया, मैं इस बात को बहुत पहले से ही जान गया था कि मेरे घर में एक पुत्री के रूप में एक संतान आने वाली है और मुझे मेरे मेडिटेशन के माध्यम से, मेरे मास्टर्स के माध्यम से मुझे बताया गया कि तुम्हें हर साल एक जो धरती का टुकड़ा है अपने उस राज्य में से जाकर तुम्हें हल जोतना है, हल बहाना है। तो मैं हर साल जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बड़ा होता गया, उस शासन में आगे चलता गया, तो मैं एक जगह पर जाकर हल बहाने लग जाता। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि जो सीता बहुत बड़ी एक डिवाइन मास्टर थी और उन्होंने उनके पास एक नेचुरल जो प्राकृतिक स्वरूप में उन एलिमेंट्स को, उन पाँचों तत्वों को मिलाने की शक्ति थी उनके पास। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मैं एक बॉक्स के अंदर एक छोटे से शिशु रूप में आपको मिलूँगी। जब आप धरती को हल बहाओगे और आप खुद एलिमेंट्स को, उन छोटे-छोटे तत्वों को मिलाकर और मैं शरीर रूप में आपको प्राप्त होंगी, एक शिशु रूप में। तो बताते हैं कि जब मैं इसको धरती को बहा रहा था तो खोदा, तो मुझे वहाँ पर बॉक्स के अंदर सीता मैया मिली। वो कहते हैं कि जो मास्टर्स होते हैं, उनके पास ये अनेकों-अनेकों शक्तियाँ होती हैं। तो सीता माँ को पहले ही पता था कि मैं एक डिवाइन सोल हूँ और मैं इस धरती पर सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों को एक संदेश देने के लिए ही जन्म ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह के मास्टर्स होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। वो उनके हाथ में होता है। तो उसके बाद फिर एक अगला सवाल करते हैं कि व्हाट वर द ओरिजिनल लाइफ डिज़ाइन्स ऑफ राम एंड रावणा? अब राजा जनक से वो पूछते हैं कि आप बताइए कि उनका सही जो डिज़ाइन था, वो क्या था? तो बताते हैं
कि भगवान राम का जो जन्म हुआ था, मैं अगर अपनी समझ से मैं आपको बताऊँ, तो उनके पास 2 ड्यूटी उनको भगवान राम को दी गई थी। एक ड्यूटी दी गई थी कि वो एक साधारण बच्चे की तरह उस राज्य में अप अपने आप को वो बढ़ा रहा था, कि वो एक नॉर्मल चाइल्ड था। एक राजा का बच्चा होते हुए भी वो अपने आप को बहुत साधारण समझता था, कि उसके अंदर कोई बचपन से ही कोई अहंकार नहीं था। वो बहुत ही ओबीडिएंट और ड्यूटीफुल बच्चा था, जो अपने माता-पिता का कहना मानने वाला बच्चा था। और दूसरी तरफ वो एक बहुत डीप मेडिटेटर था, और डीप मेडिटेटर होते हुए उसको ये पता था कि जितने भी यहाँ पर इस शासन में जो मेडिटेटर्स हैं, जो सही हैं, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो उसके पास 2 काम उसको उस जीवन में दिए गए थे कि वो इस धरती पर शांति को इस धरती पर मेंटेन कर सके। तो इस तरीके से भगवान राम के 2 काम राजा जनक बता रहे हैं, और उसके साथ रावण की बात भी बता रहे हैं कि रावण जो था वो भी बहुत बड़ा मेडिटेटर था। बहुत बड़ा आध्यात्मिक शिक्षा उसको मिली थी, और हमने, जैसा कि हमें याद भी है कि हमने कुछ दिन पहले भगवान राम के बारे में और रावण के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब रावण ने 10 शिक्षाएँ प्राप्त की तो 10 सिर हो गए थे। तो रावण ने ये कहा था कि मैं आपको 2 संदेश देना चाहता हूँ। एक संदेश ये था कि कभी भी जब आप अपने अहंकार में आ जाते हो, तो ये सबसे बड़ी आपके जीवन की रुकावट होती है, कि आपने अगर आध्यात्मिक शिक्षा में आप उन 10 शरीरों को या 10 सिर को भी प्राप्त कर सकते हो, उसके बाद अगर आप अहंकार में आ जाते हो, तो ये सबसे बड़ी रुकावट है। और दूसरी बात रावण ने ये बताई थी कि जब आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं अहंकार में हूँ, और उसके बावजूद भी आप उस अहंकार के तरीके से अपने आप को जताना चाहते हो, तो ये भी सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि हम बहुत बार स्पिरिचुअल एजुकेशन भी जब लेते हैं, तब हम अहंकार में आ जाते हैं, और बहुत बार हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी हो जाती है, परिवार का बंधनों में बंधते हैं, तो भी अहंकार आता है। तो ये अहंकार से मुक्त होना ही रावण का लक्ष्य था उस वक़्त। तो वो कहते हैं कि बाकी तो रावण के अंदर एक और बदलाव आया, कि जब उन्होंने सीता का टोटल डेडिकेशन देखा भगवान राम की तरफ, कि वो पूरी तरीके से समर्पित है, तो फिर रावण ने अपने आप को बदल लिया, और उसके बाद उसका अहंकार खत्म हो गया, और भगवान राम ने उसको माफ़ कर दिया। वो कहते हैं कि जो गुरु होता है वो अपने डिसाइपल को कितनी भी गलतियाँ करे तो माफ़ कर देता है, सेम इसी तरीके से भगवान राम ने भी उसको माफ़ कर दिया। और एक मैं जो पुस्तक एक पढ़ रही थी, तो उसमें जो मैं कई बार आपको बताती भी हूँ, कि थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय में राम और रावण के बारे में जो बताया गया था आनंदा करुणेश जी ने, तो उन्होंने कहा कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, हमारे भीतर ही राम है और हमारे भीतर ही रावण है। दोनों चीज़ें हमारे अंदर ही है। जो डार्क फेस है और जो हमारा लाइट फेस है, वो दोनों हमारे भीतर ही रहते हैं। तो हमें अपने उस डार्क फेस को धीरे-धीरे लाइट प्रकाश में परिवर्तित करना है, ताकि हम संपूर्ण रूप से उस डार्कनेस को हटा सकें। तो आज का जो मैसेज था राजा जनक का, बहुत अच्छा था। इस तरीके से हमें भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। वर्तमान क्षण को सीखना है, मेडिटेशन में आगे बढ़ना है, और अपने कर्तव्यों से कभी भी भागना नहीं है। हरियाणा।